हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों, क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा बने रहें, ठीक है ना? तो बहुत कम समय लेते हुए हम अपने टॉपिक पर रिटर्न होते हैं, और वो टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है? उसका वो टाइप्स क्या क्या होता है, उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना? अगर नहीं देखे हो तो अब ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है? और पीडीएफ के लिए मेरे भाई आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आप ये इस पर फोकस न करके आप थोड़ा सा उस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स दिया जा रहा है। हर एक टॉपिक उस नोट्स में है जो आपको चाहिए, ठीक है? तो बस इतना ही बोलेंगे, बाकी अपने टॉपिक पे रिटर्न लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैंगिक जनन। क्या होगा जी? लैंगिक जनन, ठीक है ना? आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैंगिक जनन, ठीक है? लैंगिक जनन के हम बारे में अगर बात करें तो एक बात हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि लैंगिक जनन एक लिंगी वर्गों के जीवों में होता है, ठीक है ना? जो आप लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़ लिए हैं। एक लिंगी वर्गों के जीवों में होता है, अर्थात कहने का मतलब वैसा जीव जो नर, जिसमें नर भाग अलग हो, मादा भाग अलग हो, वो होता है एक लिंगी वर्गों के अंतर्गत, ठीक है? तो यहाँ पे लैंगिक जनन भी होगा, तो यहाँ पे लैंगिक जनन में नर भाग अलग होगा, मादा भाग अलग होगा, ठीक है? नर युग्मक से, यहाँ से युग्मक कब बनेगा? नर युग्मक, और यहाँ से युग्मक बनेगा मादा युग्मक, ठीक है ना? ठीक है? और ये दोनों जाके आपस में मिलके फिर युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक है? बात को समझिएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको यहाँ पे पूरा लैंगिक जनन समाप्त होगा। समझ में आ रही बात को? यही 2-3 बात पे पूरा लैंगिक जनन टिका हुआ है। इस बात को समझिएगा। हम बताए भाई कि लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में दो जीव, एक नर अलग होना चाहिए, मादा अलग होना चाहिए, और वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही में दोनों होना, तो फिर अलैंगिक जनन हो जाएगा वो, ठीक है? तो लैंगिक जनन की बात कीजिएगा तो नर अलग होगा, मादा अलग होगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना? और नर होगा तो यहाँ से नर युग्मक बनेगा, समझ में आ रही बात को? अब मादा होगा तो मादा युग्मक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? ध्यान दीजिएगा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, दोनों युग्मक जाके मिलेगा तब एकरा बोलते युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज, ठीक है ना? और यही युग्मनज के बाद मेरे भाई, ठीक है ना, संतान बनता है, संतान बनता है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दो। लैंगिक जनन से स्टार्ट किए हम लोग, संतान पे आ गए, बच्चा हो गया। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, लैंगिक जनन में नर भाग अलग हो गया, मादा भाग अलग हो गया। नर भाग से नर युग्मक, मादा भाग से मादा युग्मक, ये दोनों जब मिला तब बना युग्मनज, और युग्मनज के बाद बना भ्रूण संतान, ठीक है ना? यही इतना बात पे आपका पूरा लैंगिक जनन समाप्त है, ठीक है ना? एक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? आप बात को समझो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कैसे पॉइंट निकलता है। अब सबसे बड़ा बात है कि लैंगिक जनन के अगर बांटते हैं हम लोग अलग अलग भागों में तो कौन कौन भाग निकल के आएगा? तो ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन का अगर अलग अलग भाग बांटिएगा तो एक में 3 चीज लौकेगा, 3 चीज का लौकेगा। तो ध्यान दीजिए, 3 चीज का लौकेगा। जहां पे मिला एक चीज लौका, अब मिलने से पहले वाला एक चीज ऐसा लौक रहा है, 2 चीज लौका। बात पे गौर कीजिए, एक जगह पे बन रहा है, कौन चीज? युग्मक बन रहा है, समझ में आ रहा है? युग्मक कहने का मतलब नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, और मादा युग्मक बोले तो अंडाणु, ठीक है ना? यही है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ एक चीज, एक बात यह है कि यहाँ पे बन रहा है, और बाद दूसरा का बात यह है कि यहाँ पे मिल रहा, और तीसरा का बात यह है कि छोटा बच्चा बन गया, कुछ बन गया, बच्चा बन गया। तो 3 गो बात लौक रहा है, और यही 3 गो आपको लैंगिक जनन में पढ़ना है, ठीक है ना? हम बताते हैं कौन कौन दिख रहा होगा। ध्यान दो, पहला निषेचन, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, ठीक है? और दूसर का आपको हम लोग बोलते हैं निषेचन, दूसर का को क्या बोलते हैं? निषेचन। और तीसर का एकरा में एगो बात छुपल है मेरे भाई, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। यही 3 गो बात पे है भाई, ध्यान दीजिएगा। हम क्या लिखे हैं? पहले का लिखे निषेचन पूर्व घटना, बोलिए निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। और दूसर का निषेचन, दूसर का निषेचन। और तीसरकी के देखिएगा तो वो होता है निषेचन पश्च घटना। क्या होता है? निषेचन पश्च घटना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, निषेचन पश्च घटना। किसी किसी के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर इतना बुलवाता है क्यों मास्टर?
तो देखो भाई, अगर ये बात चल रहा है तो एगो बात पे गौर कीजिएगा मेरा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा खड़ा करके सामने क्वेश्चन अब पूछेगा, वो तोरा कहेगा कि तू का समझा है, का लिखा, ओकरा से कोई मतलब नहीं है, तू लिखो। साल भर में तू कितना समझा है, कितना पढ़ के, ओकरा से कोई मतलब ओकरा नहीं है। वो बोलेगा कि क्वेश्चन हम दे दिए, ओकरा आंसर लिख के चाहिए। तो लिखाएगा कब हो? याद रहेगा तो ना लिखाएगा, याद नहीं रहेगा, समझ रहेगा, लिखे के ढंग नहीं है, तो का उसमें फायदा। तो इसलिए बात समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत 3 चीज, पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा का निषेचन पश्चात घटना, ठीक है ना। अब तीनों को बारी बारी से समझिएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस दिमाग को एकदम शांत करके बैठिए, दिल को थाम लीजिए, सांस को रोक लीजिए, आंख को बंद कीजिए और बोर्ड पे देखिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो डेली होते आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला पे अगर बात करते हैं, निषेचन पूर्व घटना की अगर बात करते हैं भाई, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, ठीक है ना। पहला निषेचन पूर्व घटना। अब ध्यान दो, बाद में ई लाइनवा में देखो, दो ऐसा शब्द जो तोरा सबसे ज्यादा दुख दर्द देगा। पहल का ई शब्द, दूसर का ई शब्द। ये तो कॉमन सी वर्ड है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा दुख दर्द ई दोनों बतिया देगा, ठीक है ना। तो दुख दर्द एक पहले तक था, लेकिन एक बाद न होगा। अब ध्यान दो, पहले समझो निषेचन का होता है। तो निषेचन वो होता है मेरे भाई जब नर युग्मक, ठीक है ना, और मादा युग्मक, कौचियो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों जाके मिल जाता है। समझ में आ रहा है बात को हम क्या बोल रहे हैं हम? नर युग्मक बोल रहा था शुक्राणु और मादा युग्मक बोल रहा था अंडाणु, और ये दोनों जहाँ पे मिल गया और जखनी मिल गया ओकरा बोलते हैं हम लोग निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। समझ में आना चाहिए भाई, न समझ ले बारा न तो ध्यान दो, कखनियो खड़ा करके पूछ दे, न बतेला मार के भाग जा चोट्टा। ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं कि जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जहाँ पे मिल गया, जिस समय मिल गया, ओकरा हम लोग बोलते हैं निषेचन। यानी कि मिल गया मतलब निषेचन, मिल गया मतलब निषेचन। कौची? अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, ये हो गया आपका निषेचन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब ध्यान दे, एक तो बात अब क्लियर। अब दूसर की बात पर देखो, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। तो ध्यान दो, निषेचन के पहली वाली घटना को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। एक लाइन का तो परिभाषा है, याद होना चाहिए। देखिए आप लोग, निषेचन के पहले घटने वाली घटना को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। याद हुआ? चलिए बहुत अच्छा। निषेचन के पूर्व घटने वाली घटना को या निषेचन के पहले घटने वाली घटना को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, ठीक है ना। आप पूछो क्या है मास्टर, मतलब समझाओ, एग्जाम्पल का हुआ, एग्जाम्पल दो। तो हम बताते हैं एग्जाम्पल का हुआ। ध्यान दो, अभी हम बताए मेरे भाई कि शुक्राणु, ठीक है ना, प्लस अंडाणु, ठीक है, तब जाके होगा निषेचन। ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु प्लस अंडाणु तब जाके हुई निषेचन, तब जाके हुई निषेचन, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि शुक्राणु तो तू तो लाके ना दिया है, अंडाणु तो तू तो लाके ना दिया है, वो बना है, तो बने में तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा कि ना हो, कोई ना कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा, ऐसे बन गया, ठीक है ना। अगर दिमाग में चला कि कैसे बनाऊँ मास्टर बताओ, तो एक अलग चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सब बताया जाएगा। अभी जान लीजिए कि मिले से पहले तो ये दोनों पहले बना होगा। समझ में आ रहा है? अब बना हो तो ऐसे नहीं बना होगा, तू जाकर रख न दिया होगा, ठीक है ना। वो लिए बड़ी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो मिलन से पहले एकरा बनने में, ठीक है ना, या मिलन से पहले जितना चीज हुआ होगा, चाहे ओकरा बने में जो चीज हो, सब आ जाएगा निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आ रहा है ना? बात को समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, जब तक नहीं मिला, मिल गया तो निषेचन हो ही गया, ठीक है ना। और जब तक नहीं मिला, यानी कि मिले से जस्ट पहले वाला जितना घटना आ जाएगा वो सब आ जाएगा कुछ हो निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, समझ में आ रहा है। जैसे युग्मक का निर्माण होगा, निर्माण होना, एग्जाम्पल में अगर बोलिएगा युग्मक का निर्माण होना, कुछ होना, युग्मक का निर्माण होना, ठीक है ना। आगे आओ, अब दूसर को बतिया समझ में आ गया। ध्यान दिया, दूसर की बतिया का मतलब जहाँ पे मिल गया वो हो गया निषेचन, जहाँ पे मिल गया वो हो गया
निषेचन, जहाँ पे मिल गया वो हो गया निषेचन। समझ में आ रहा है? चलिए आगे आप तीसरी बतिया पे आते हैं, निषेचन पक्ष घटना पे आते हैं। तो निषेचन मतलब अभी बताया कि अंडाणु और शुक्राणु मिल गया मतलब निषेचन हो गया, ठीक है ना। एक बाद खुशखबरी आता है। और पक्ष मतलब बाद में, पक्ष मतलब बाद में। अब ध्यान दो, एक मतलब का होला, जैसे ही दोनों मिला तब मिलेगा तो होगा धमाका। कुछ होगा धमाका, और धमाका मिल के अब बनाएगा युग्मनज। कुछ बनाएगा हो युग्मनज, क्या बनाएगा हो युग्मनज। ध्यान दीजिए यही धमाका होता है। बात पे अगर गौर कीजिएगा भाई, हम क्या बोल रहे हैं, नम्य से स्पष्ट है ये, देखिएगा तो नम्य से स्पष्ट है एकदम। निषेचन पश्च मतलब निषेचन के बाद, निषेचन के बाद जितना घटना होता है वो आपका हो गया निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद जितना घटना घटता है वो हो गया निषेचन पश्च घटना। अब ठीक है ना। अब ध्यान दो, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो अंडाणु और शुक्राणु मिला, तो जब मिल गया तो हो गया निषेचन। अब मिलना के बाद कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, तब मिलना के बाद जो क्रिया होता है ओकरा हम लोग बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। मिलना के बाद यही होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज बनेगा तो यही युग्मनज बनेगा तब आपके घर में खुशहाली आई, तो मिठाई बटाई, ठीक है ना, 9 महीना इंतजार करके मनुष्य में, ठीक है। तो ये आपका निषेचन पश्च घटना हो गया। समझ में आ रहा है बात को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ध्यान दो, एक दो बात ये तो समझ लो बात था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब 2-4 बात ऐसा ऐसा मिलेगा तोरा हो कि जो तोरा रट्टे पड़ेगा। रट्टे का पड़ेगा भाई, वो ध्यान दीजिए। रटना का पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन कैसे पूछता है, दे देगा कि बताओ मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना हुआ। ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ऐसे टाइप के 4-5 जीव में से 1-2 में से कोई ना कोई पूछ देगा, ठीक है। तो ये वाला याद वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो जैसे आप जाइएगा, आप PDF ज्वाइन कीजिएगा, ओकरा में सारा बतिये लिखल है, ठीक है ना। और जाके PDF ज्वाइन करके मार एकदम ठका ठक रात भर जग के चोट्टा 1 घंटा में याद कर लगा तो भुलाएगा कहियो नहीं भुलाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, और एक बात भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना जरूर, ठीक है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, अब पढ़ना है मन से, ठीक है ना। खाली सनी लियोन के रामायण के फेरा में रहेगा तो कोई पाई नहीं है, इसलिए पढ़ना है मन से। रामायण देखना छोड़ दो एकदम, ठीक है ना। ओके, थैंक यू भाई।